श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम से बढ़कर राम का नाम है। जिसने विश्वास और भाव के साथ नाम महाराज की शरणागति कर ली, उसे फिर किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्तमान समय कलिकाल का चल रहा है, जिसके चलते हर जीव परेशान है। ऐसा कोई नहीं जो कि परेशान ना हो। यह संसार केवल दुख का सागर है। यहाँ सुख की चाह में हर कोई भटक रहा है, किंतु सुख पूरा जीवन निकल जाने के बाद भी हाथ नहीं लगता। हमारे सद्गुरु भगवान कहते थे कि इस संसार में केवल दो ही सत्य है, एक भगवान, दूसरा मृत्यु। इसके अलावा जो कुछ देख रहे हो सब झूठ है। और हम उन दोनों को भूलकर संसार को ही सत्य मान बैठे हैं, जिसके कारण दुख भोगते हैं और रोते हैं। संसार के भंवर से निकलना है तो नाम से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा। कितने ऐसे भक्त हुए जिन्होंने नाम की शरणागति कर भव सागर पार कर भगवान के धाम में जगह बना ली। यह संसार है, यहाँ अपना कोई नहीं, सब मतलब के यार हैं। जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जिनको अपना मानता है उनके सुख के लिए पाप करता है, जिसके लिए बाद में पछताना ही पड़ता है। आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी जन्म लेना पड़ जाए। तभी संतजन कहते हैं, नाम को अपना लो बस भाव और विश्वास के साथ। असली सुख क्या है यह समझ में आ जाएगा। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह नई दिल्ली से गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब परिवार चैनल के सदस्य रविकांत जी ने भेजी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नाम महाराज की ताकत क्या है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। रविकांत जी ने बताया कि आपने मुझको नया जीवन दे दिया है। मुझ पापी पर भगवान की कृपा आपके जरिए ही हो पाई है, वरना मेरा जीवन तो शायद समाप्त हो गया था। मैंने पारसमणि जो कि मेरे पास पहले थी, मैं उसका मोल भूल गया। तभी जीवन में कष्ट पाकर दुख के सागर में डूब गया था। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। आपने मुझे वह पारसमणि वापस देकर मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलता हूँ। गुरुजी, बस दया बनाए रखना। आप मुझ जैसे न जाने कितने लोगों को परमार्थ में लगाकर उनके जीवन का उद्धार कर रहे हैं। इस कलिकाल में हर व्यक्ति बहुत परेशान है, लेकिन राम नाम रूपी पारसमणि बांटकर आप उनके जीवन को दशा और दिशा दोनों ही बदल दे रहे हैं। आपको कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम रविकांत है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। करीब 15 वर्ष पहले जब मैं काफ़ी परेशान रहता था, उस समय मुझे किसी ने सीताराम नाम का जाप करने को कहा। अपनी परेशानी को देखते हुए मैं लगातार सीताराम नाम का जाप करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण 8 माह में मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। सब कुछ अच्छा हो गया था, किंतु शायद मेरी मति मारी गई थी और संसार को अपना मान बैठा और सीताराम नाम रूपी पारसमणि को खो दिया। इस संसार में ऐसा रमा कि भगवान और भगवान का नाम ही भूल गया, जिसके कारण पिछले 6 वर्षों से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। मेरा बिजनेस पार्टनर, जिसको मैं अपना छोटा भाई मानता था, उसने मेरे साथ धोखा किया और उसने सारा पैसा निकाल कर अपना अलग बिजनेस शुरू कर दिया, जिसके कारण मैं रोड पर आ गया। मेरी पत्नी ने मुझसे ज़्यादा पैसे को महत्व दिया और वो अभी मुझको छोड़ कर चली गई। मैं अपनी माँ के साथ एकदम अकेला पड़ गया। एक समय ऐसा भी आ गया कि मेरे लिए जैसे सारे रास्ते बंद हो गए। जिस काम में हाथ डालता वहाँ मुझे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। जिसको अपना माना वह सभी मुझसे किनारा कर गए। जिनकी मदद करता था वह मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मैं जीवन में इतना ज़्यादा निराश हो गया था कि सोचा कि इस जीवन का अब अंत कर लूं, क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही बचा था। मैं हमेशा रोता रहता और अपने आप को कोसता था। इन सब के बावजूद मेरी माँ कहती थी, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा हो जाएगा। किंतु मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। केवल मन करता था कि आत्महत्या कर लूं। करीब 1 वर्ष पूर्व की बात है। कोई काम ना होने के कारण मैं घर पर ही था और मोबाइल देख रहा था। उस समय एक वीडियो आया, जिसे मैं देखने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसी चैनल के 4 वीडियो देखे तो मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। वह चैनल कोई और नहीं, आपका गोकुल भवन अयोध्या ही था। जिसके बाद मैंने आपसे संपर्क किया। आपने मुझको इस तरह से सब समझाया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया।
मैंने नाम महाराज का अपमान किया जो उनको भूल गया था। आपने कहा जो कुछ हो गया वह तुम्हारे प्रारब्ध के कारण ही हुआ था, उसे भूल जाओ और जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो, सब अच्छा होगा। आपके कथनानुसार मैंने पुनः नाम महाराज की शरण ली। वाकई यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नाम जप के साथ मैंने पुनः छोटे स्तर पर अपना कारोबार शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नाम महाराज की कृपा से 6 माह में मेरा बिजनेस चलने लगा। ग्राहक आने शुरू हो गए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आज यह समय है कि 15 दिन पूर्व मैंने अपना व्यापार और बढ़ा दिया। आज मेरे पास 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। मेरा काम अच्छा चल रहा है। यह मेरा अपना काम है जो कि नाम महाराज की कृपा से चल रहा है। आपने जैसा बताया वह करते जा रहा हूँ। दान पुण्य भी करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। घर में खुशहाली आ गई। मेरी माँ ने कहा बेटा आप शादी कर लो, मैंने मना कर दिया। यह जीवन केवल परमार्थ के लिए ही है। अब सिर्फ गरीबों की मदद करूँगा। संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक सांस चलेगी नाम महाराज की शरण में रहूँगा। मैं समझ चुका हूँ कि आप जो बोलते हैं दिल से भगवान और दिमाग से संसार को देखो। गुरुजी, आपके बताए रास्ते पर चलकर मुझे बहुत से अच्छे अनुभव हो रहे हैं, जिससे नाम महाराज पर पूर्ण विश्वास और भाव बढ़ गया है। मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, जिसको मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। अब तो सीताराम के सिवा मुझे कुछ भी पाने की चाह नहीं रही। मेरे साथ जिसने जो किया वह मेरे प्रारब्ध के कारण हुआ, उनका कोई दोष नहीं था। मेरे कर्म ही होंगे जो कि मुझे दंड दे रहे थे। यह जीवन अब नाम महाराज के हवाले कर दिया। मुझे वाकई इतनी शांति मिल रही है, मन में हमेशा आनंद रहता है। यह सब आपके कारण हुआ गुरुदेव। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए कुछ कहना मेरी सामर्थ्य नहीं। यह बात समझ आ चुकी है कि जिसने नाम महाराज की शरणागति कर ली उसे जीवन में किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं। आप नाम महाराज की शरणागति कर लीजिए, बस जीवन में चमत्कार होकर रहेगा, जिससे आपका कल्याण होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा जिसने नाम महाराज की शरणागति कर ली उसका कल्याण तो निश्चित है। जरूरत केवल भाव और विश्वास की है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। जय श्री राम।